बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक समझने के लिए एक दो सिचुएशंस देखिए। आपने अक्सर किसी को देखा होगा, कारपेंटर को, कि वो नेल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं किसी भी सरफेस पे पियर्स करने के लिए। आपने खुद भी शायद कभी ट्राई किया हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस नेल को ऐसा रखने के बजाय इन्वर्टेड रखें और फिर हैमर से स्ट्राइक करने की कोशिश करें, तो क्या ये इस सरफेस के अंदर पियर्स कर जाएगी, उतर जाएगी? या नाइफ से चीज़ों को हम काटते हैं, यानी एप्पल को काटना हो, किसी चीज़ को काटना हो, तो वी यूज़ आर नाइफ्स। मैं आपसे ये कहूँ, आप अपने फिंगर से इस एप्पल को काट के दिखाएं, तो कैन यू डू दैट? इसका आंसर यकीनन नहीं है। लेकिन क्यों आप नाइफ से काटते हैं चीज़ों को, और क्यों आप नेल को इन्वर्टेड रख के पियर्स नहीं करते किसी सरफेस में? एक और एक्टिविटी देखते हैं, फिर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ देखिए, इस एक्टिविटी के लिए ये मेरे पास फ्लोर है और इसके अंदर ये एक पैकेट है जिसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है जिसका वेट है। मैंने इसको इस पोजीशन में फ्लोर के ऊपर रख दिया। जब इसको इस पोजीशन में फ्लोर के ऊपर रखता हूँ, इसको वापस उठा के देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि फ्लोर की सरफेस पे एक निशान पड़ गया और निशान की डेप्थ, ये मार्क्ड डेप्थ है, इतनी है। लेकिन अगर मैं इसी पैकेट को वर्टिकल रखता हूँ और फिर उठा कर देखता हूँ, तो ये डेप्थ जो थी, जो निशान की, वो ज़रा डीपर हो गई है। क्योंकि दो सिचुएशन है मेरे सामने। एक में जो निशान है इस सरफेस का, उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, और दूसरे में ये डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है? तो इसकी रीज़न जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हर ऑब्जेक्ट का एक वेट होता है। तो ये जो बॉक्स था, इसका और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक वेट था। वो वेट एक डाउनवर्ड्स फोर्स बन गई। अब वो फोर्स, जब ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ था पैकेट, तो एक बड़ा एरिया कवर कर रहा था, और जब ये वर्टिकली पड़ा हुआ था, ये छोटा एरिया कवर कर रहा था। तो जब ये बड़ा एरिया है, तो इसका मतलब है जो वेट के वेक्टर्स है ना, वो बड़े एरिया पे डिवाइड हो गए। दे डिवाइडेड इनटू लार्जर पार्ट्स। और वो जब फोर्स तो वही है, वेट तो वही है, जब ज्यादा हिस्सों में, ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाता है ना, तो फोर्स के वेक्टर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है एक यूनिट एरिया पर, वो कम होगी। जबकि जब वर्टिकली उसको रखा हुआ था, तो वर्टिकली रखने की वजह से चूंकि एरिया कम था, इसलिए फोर्स के वेक्टर्स जो है वो इतने ज्यादा डिवाइड हुए नहीं। जो वेट था इसका, वो डिवाइड नहीं हुआ ज्यादा जगह पे। तो एक यूनिट एरिया पर, एक जगह पर लगने वाला फोर्स वेक्टर लार्जर हो गया है। अब यहीं से हमें प्रेशर का पता चलता है कि प्रेशर क्या है। ये भी फोर्स है, दोनों जगहों पर फोर्स लग रही है, लेकिन एक जगह पे फोर्स का वेक्टर जरा कम लग रहा है और दूसरी जगह पे फोर्स का वेक्टर जरा ज्यादा लग रहा है। वाई? बिकॉज एरिया एक जगह पे ज्यादा है और दूसरी जगह पे एरिया कम है। तो हम प्रेशर को डिफाइन फिर किस तरह करेंगे, आप देखिए। तो इसका मतलब है प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट फिर होगा प्रेशर का, फोर्स का यूनिट चूंकि न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो प्रेशर का यूनिट होगा मीटर्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसका ऐसा यूनिट हम पास्कल यूज करते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल भी होता है। अब जो दो स्टार्ट में हमने सिचुएशंस देखी थी, उन पर दोबारा आते हैं। उन सिचुएशंस पर ये प्रेशर की इक्वेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यानी हमने स्टार्ट में दो सिचुएशंस देखी थी। एक ये हैमर की सिचुएशन देखी थी कि हैमर नेल को स्ट्राइक करने के लिए नेल का जो पॉइंटेड टिप वाला एरिया है, वो डाउनवर्ड्स क्यों रखते हैं? तो देखिए, उसका एरिया बहुत कम होता है। एरिया कम का मतलब जो फोर्स लगेगी, वो कम एरिया पर लगने की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी। ज्यादा फोर्स लगेगी तो ये ज्यादा पियर्स कर जाएगा, यानी प्रेशर ज्यादा होगा। और दूसरी सिचुएशन में देखिए, ये एरिया बड़ा है, ज्यादा है, जो पॉइंटेड नहीं है, दूसरा ऐसा जो हेड वाला एरिया है नेल का, इसका एरिया ज्यादा है, तो फोर्स तो उतनी लगनी थी, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से वो फोर्स डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक यूनिट एरिया के ऊपर, वुड के ऊपर, एक जगह के ऊपर फोर्स कम लगेगी, इसलिए ये पियर्स नहीं करेगा। सिमिलरली, जो नाइफ हम यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि नाइफ पॉइंटेड होता है, इसकी ये यहाँ पे एरिया जो
कटिंग एज है इसका एरिया बहुत कम होता है। एरिया कम होता है तो इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होता है तो इसलिए कट कर सकते हैं। हमारी फिंगर, इसका एरिया बड़ा होता है इसलिए प्रेशर कम होगा। ये प्रेशर है। अब प्रेशर हर ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रेशर लिक्विड्स कैसे एक्सर्ट करते हैं। तो ये आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आ रही है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उनकी इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।